My name is Anuj. I am from Tagore International School, Bhadra. Today we will discuss about class 9, chapter number 2, polynomial. What is the meaning of the polynomial? The poly means that is many, and we can use the different types of the variables and constant terms, and that is the mixture of these parts are called the polynomials. And the polynomials is always in which is learn yeah learn that the polynomial in one variable that is used in an algebraic expression in x in the form of px is in the form of px is equal to an xn an minus 1 xn minus 1 a2 x to the power 2 plus a1 x1 x. It means that पॉलिनोमियल इज अ मिक्सचर ऑफ मतलब कि पॉलिनोमियल जो है मिक्सचर है वो वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म्स का। पॉलिनोमियल को हम एक तरह से px की तरह राइट करते हैं कि px को किस तरीके का बनेगा। जब हम px को एक फॉर्म बनाते हैं तो नॉर्मली हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन होगा तो वो किस तरीके से होता है। हम ये मानते हैं कोई भी एक्सप्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, जैसे मान लो 9x की पावर 2 और यहाँ पे मैंने 8x और प्लस 20 लिख दिया, तो दैट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और हम ये मान के चलते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी हम जो कहते हैं कि वो या तो एक टर्म से भी हो सकती है, वो दो टर्म से भी हो सकती है और तीन टर्म से भी होती है। तो अगर वो एक टर्म से है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर वो दो टर्म से बन रही है तो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल टर्म। एंड इस थर्ड टर्म से निकली है तो इसको हम बोल रहे हैं दैट इज बाइनोमियल ही है, ये भी मोनोमियल है, लेकिन इन दो टर्म को मिलाकर हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल टर्म और इस पूरी टर्म को मिलाकर हम लोग बोलेंगे इसको ट्राइनोमियल। तो कहने का मतलब है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या तो वो एक मोनोमियल से भी बन सकती है, या तो वो एक बाइनोमियल टर्म से भी बन सकती है, या फिर वो एक ट्राइनोमियल टर्म से भी बन सकती है। यहाँ तो फिलहाल के लिए मैंने एक ऐसी इक्वेशन बनाई है, तो नॉर्मली अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में वो बन सकती है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक फॉर्म किया जाता है, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, हम एक बार पीछे से देखना शुरू करते हैं, मतलब जो हाईएस्ट टर्म होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक हाईएस्ट टर्म है, जैसे ए एन, जहाँ पे हमने ए एन लिखा हुआ है ना, ये सारी जितनी भी है ये कांस्टेंट टर्म है। ये जितनी भी है ए एन हो गया, ए एन माइनस वन या ए टू और ए वन तक हम जहाँ लेके जाते हैं, तो फिर उसका मतलब जो लास्ट में आएगा ए जीरो, ये यहीं तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाता। तो ऐसी चीजों को जो बोला जाता है, ये जितनी भी होती हैं a1 a2 a3 से लेकर an तक, that are called या we can call that these are the constant term। ये जो है वो एक constant term हम बनाते हैं, जबकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो n होगा वो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। मतलब कि ये इस केस के लिए या इस केस के लिए वो डिपेंड करता है। देखो हम ये मान के चलते हैं, क्या पता ना भी हो, कुछ ऐसी टर्म इस तरीके की हो सकती है 9x की पावर 2 प्लस 9, तो जरूरी नहीं है कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। ऑब्वियसली ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बाय टू बाइनोमियल टर्म्स से और मोनोमियल टर्म्स से, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये एक अलजेब्रिक फॉर्म में भी बन रही है। तो अलजेब्रिक फॉर्म से बनने वाली फॉर्म को भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म बोल सकते हैं। अब कहा जाता है कि जैसे a0 a1 से लेकर ये सब वैल्यूज हैं, ये these are the called as constant term, ठीक है ना। इन केस ऑफ अगर हम a1 a2 से लेकर an-1 और an तक की भी बात करें, तो नॉर्मली वी कैन कॉल दैट these are the coefficient of the expression, या these are the a1 a2 a3 a0 से लेके an तक की जितनी भी टर्म्स होंगी में होंगी, तो हम उनको एक नॉर्मली वे में अगर बोले तो these are the coefficient of the x, है ना। तो ये जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं इनको हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, और नॉर्मली ये होती क्या है, सारी कांस्टेंट टर्म। तो बेसिकली हमें ये बात तो समझ में आ गई कि जो पॉलिनोमियल टर्म्स है वो इस तरीके की एक पॉलिनोमियल टर्म बन सकती है। यहाँ से जो हम a1 a2 a3 जो देख रहे हैं वो क्या है, हमारी सारी कोफिशिएंट टर्म्स है ना। और कोफिशिएंट वो किसका है, जैसे इस xn का कोफिशिएंट क्या है an, इस xn माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है an माइनस। लेकिन अब ये बात थोड़ी कंफ्यूजन लगी होगी कि ये an क्या है, an माइनस वन क्या है,
तो एक्चुअली क्या है ना, दीज आर द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो। जैसे इसी को भी एक एग्जांपल के तौर पे ले लें, जैसे कि 9x की पावर 2 ले लें, मतलब n की पावर हमने क्या रखा, 2 रख दिया, और इधर जो an है वो कोई भी कांस्टेंट टर्म है, हमने इसमें कांस्टेंट टर्म रख दी 9। तो इससे ये दोनों जब मिल गए तो दोनों मिलने पर हमने इसको क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, ये हमारा बन गया एक एक्सप्रेशन बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बना है मेरा, ये वाला इस नॉर्मल बेस में हम कह रहे हैं 9x की पावर 2, तो ये हमारे मोनोमियल टर्म में है। तो एक नॉर्मल वे में ये भी बोला जाए कि 9 की एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम ये भी कहेंगे कि यहाँ 9 की एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि ये भी एक पार्ट है पॉलिनोमियल टर्म का। जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ पे भी एक a0 है, यहाँ पे x की पावर 0 हो गई, मतलब कि 1 हो गई, है ना। तो जिसकी पावर 0 हो जाती है वो 1 ही हो जाता है, तो a0 मतलब कि कांस्टेंट टर्म है और ये हम नॉर्मली वे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके की एक तरह की इस तरीके की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये पॉलिनोमियल टर्म से हम सीख रहे हैं। नॉर्मली हम पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में सीख रहे हैं, सिर्फ x x x एक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। वेरिएबल मीन जो वेरीज करता हो वैल्यूज को। जैसे कि एक सपोज करो मेरे पास एक स्क्वायर है, ये x है और ये x है। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन में मैंने इसकी साइड को 2 यूनिट बोल दिया, ये भी 2 हुआ और ये भी 2 हुआ। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया जो होगा स्क्वायर का वो हो जाएगा साइड का स्क्वायर, ये होता है ना। तो साइड का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। अब अगली बार में मैंने 3 ले लिया, मतलब जैसे जैसे स्क्वायर वेरी करेगा, अपनी शेप को चेंज करता रहेगा, उसी तरीके से जो एरिया का स्क्वायर होगा वो भी वेरी करेगा। तो इसीलिए जब वेरी करेगा तो हमने उसको x मान लिया, चाहे वो कितनी बार भी वो वेरी करे, तो हमने बोल दिया उसकी x की पावर 2। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो वेरी करता चला जाता है हर बार नए नए उसमें। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज को एक बार प्रोसीड किया है और बढ़ाया है कि किस तरीके से हम नॉर्मल वे में इसको सोच सकते हैं।